नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जो स्त्री ये चार काम अपने पति से छिपकर करती है वह चरित्रहीन स्त्री होती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। ये कहानी एक चरित्रहीन राजकुमारी की कहानी है। तो मित्रों, बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग। दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक विजय सिंह नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनका एक राजकुमार था जिनकी शादी उन्होंने बचपन में ही कर ली थी। दोस्तों, पहले ये चलन था कि अपने पुत्र या पुत्री की शादी बचपन में ही कर दिया करते थे। जब वो किशोर हो जाते थे तो उनका गौना किया करते थे। तो एक दिन राजा विजय सिंह ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हमने तुम्हारी शादी बचपन में ही कर दी थी और अब तुम अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी को बुला कर ले आओ। पिता की बात मानकर राजकुमार ससुराल को जाने लगा। जैसे ही राजकुमार रास्ते में पहुंचा तो एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। राजकुमार बहुत ही सीधा, सज्जन और नियम को मानने वाला था। राजकुमार वहीं से वापस घर लौट आया और अपनी माँ से कहा, माँ, एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया है, इसलिए मैं वापस लौट आया हूँ। माँ ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अगले दिन राजकुमार ने फिर अपना रथ सजाया और ससुराल को जाने लगा। दोस्तों, फिर वैसा ही हुआ। एक बिल्ली आई और उसका रास्ता काट गई। राजकुमार फिर लौट आया। ऐसा ही 2-3 दिनों तक होता रहा। राजकुमार जैसे ही ससुराल को जाने लगता था वैसे ही बिल्ली उसका रास्ता काट जाती थी और राजकुमार अपने घर लौट आता था। अगले दिन राजकुमार फिर जाने लगा। इस बार बिल्ली ने तो उसका रास्ता नहीं काटा, पर एक बहुत सुंदर स्त्री जरूर मिली। तो उस स्त्री ने राजकुमार से पूछा, भैया, कहाँ जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो? राजकुमार ने जवाब दिया, दूसरे राज्य में जा रहा हूँ और वहाँ मेरी ससुराल है। मैं अपनी पत्नी को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो लड़की कहने लगी, मैं भी उसी राज्य की रहने वाली हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो राजकुमार बड़ा ही सज्जन सीधे स्वभाव का था। वो किसी में भेदभाव नहीं समझता था, सभी को एक समान समझता था। गरीब अमीर, ऊंच नीच सभी की मदद किया करता था। राजकुमार ने सोचा, ये अकेली कहाँ जंगल में भटकती रहेगी, इसे भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। राजकुमार ने उस लड़की को अपने ही रथ में बिठा लिया। जब वह सुंदर स्त्री उसके रथ में बैठकर चलने लगी तो धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती हैं। वो स्त्री राजकुमार से कहती है, मैं तंत्र विद्या जानती हूँ और मैं लोगों के भविष्य के बारे में भी बता सकती हूँ। स्त्री की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे भविष्य के बारे में भी बताइए, मेरे भविष्य में क्या होने वाला है? तो वो स्त्री कहती है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है, तुम्हें तुम्हारा अपना ही धोखा देगा। राजकुमार कहता है, मुझे मेरा अपना धोखा क्यों देगा? वहाँ मेरी सास हैं, मेरे ससुर हैं, मेरी पत्नी है, भला वो मुझे धोखा क्यों देंगे? वहाँ तो मुझे देख कर के सभी खुश हो जाएंगे। मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता। तब वो स्त्री कहती है, बेशक आप मेरी बात पर भरोसा मत करो, आप एक बात का विशेष ध्यान रखना। कौन सी बात? जब भी आप बिस्तर पर बैठें तो पहले बिस्तर को हटाकर जरूर देखना। दूसरी बात, जब भी आप भोजन करें उसमें से पहले थोड़ा सा भोजन किसी जानवर को खिलाकर देखें, उसके बाद स्वयं भोजन करें। तीसरी बात, किसी के हाथ का दिया हुआ पानी ना पिए। राजकुमार बोला, ठीक है, यदि आप कहती हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ज़्यादा दिन ससुराल में मत रुकना। जहाँ तक हो जल्दी ही अपनी पत्नी को बुला करके चले आना। राजकुमार बोला, ठीक है, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूँगा, पर मैं इन बातों को नहीं मानता।
क्योंकि मैं सभी को समान समझता हूँ, भगवान पर भरोसा करता हूँ। स्त्री कहने लगी, तभी तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और ये सब बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ। आप भले इंसान हो और भोले भी। आप मेरी बात का भरोसा करना राजकुमार जी। दोस्तों, बातें करते करते तब तक दूसरा राज्य आ गया और वो स्त्री कहती है कि आप मुझे यहीं पर उतार दो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, अब मैं चली जाऊंगी। राजकुमार उस स्त्री को वहीं उतार देता है और अपने ससुराल को चला जाता है। राजकुमार के सास ससुर ने उसका खूब स्वागत किया, खूब आवभगत की। राजकुमार सोचने लगा, वो सुंदर स्त्री कह रही थी कि तुम्हें अपनों से खतरा है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जब शाम का वक्त हुआ तो उसके सास ससुर ने दूसरी मंजिल पर आराम करने के लिए भेज दिया। बिस्तर लगा देखकर के राजकुमार को उस सुंदर स्त्री की बात ध्यान आ गई। वो बिस्तर को हटाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि वो स्त्री बता रही थी। जब खाना आया तो फिर उसकी बात याद आ गई। उसमें से थोड़ा भोजन बिल्ली को खिलाया, फिर बाद में खुद खा लिया। फिर सोचा स्त्री की ये बात भी झूठी निकली। रात हुई तो राजकुमार सो गया। अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं है। सोचने लगा, इतनी रात को मेरी पत्नी कहाँ गई होगी। वह फिर से सो गया। सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी फिर से उसके पास सो रही थी। अगली रात राजकुमार ने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है, तो वह आंखें बंद करके सोने का बहाना बनाने लगा। उसकी पत्नी रात को उठी और अपने महल के पीछे से उतरकर अपने प्रेमी कोतवाल से मिलने चली गई, जिसका घर उसके महल के पीछे ही था। राजकुमार ने अपनी पत्नी का पीछा किया। जब वो कोतवाल के पास पहुंची तो कहने लगी, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मेरा पति मुझे बुलाने के लिए आ गया है और 2-4 दिन में ही मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। कोतवाल कहने लगा, चली तो तब जाएगी जब तेरा पति जिंदा बचेगा। वो कैसे? कोतवाल ने समझाया, तू किसी तरह से अपने पति को मार दे, फिर हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। राजकुमारी बोली, ठीक है, कल से मैं कोई तरकीब निकालूंगी। वो राजकुमार उन दोनों की बातें सुन रहा था। राजकुमारी के लौटने से पहले ही आकर सो गया। अब उसके दिमाग में रास्ते में मिली सुंदर स्त्री की बातें गूंजने लगी। उसकी पत्नी आकर उसके पास लेट गई। राजकुमारी को पता ही नहीं था कि उसका पति उसकी सारी करतूतें देख चुका है। राजकुमार ने भी उस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह सब कुछ देख चुका है। अगले दिन राजकुमारी ने अपने पति को मारने का षड्यंत्र रचा। अपने पति के बिस्तर के नीचे नुकीले अस्त्र लगा दिए। राजकुमार तो अपने साले के साथ घूमने के लिए चला गया था। जब शाम को लौटकर आया तो उसकी पत्नी उसे ऊपर ले गई और बोली, आप आराम कर लीजिए, मैं आपको खाना लेकर आती हूँ। राजकुमार की पत्नी बिस्तर की ओर इशारा करके खुद नीचे चली गई। राजकुमार ने सोचा, अब मुझे सजग रहना चाहिए, मुझे उस सुंदर स्त्री की बातों का पालन करना चाहिए। तो उसने बिस्तर को हटाकर देखा तो उसके नीचे नुकीले तलवारें लगी हुई थी। उसने तलवारों को इकट्ठा करके एक कोने में रख दिया। राजकुमारी जब ऊपर आई तो देखा ये तो बच गया, अब क्या करना चाहिए। वह तुरंत गई और भोजन में जहर मिला करके ले आई। भोजन राजकुमार के आगे रख दिया। राजकुमार को तुरंत उस सुंदर स्त्री की दूसरी बात याद आ गई कि भोजन खाने से पहले किसी जानवर को जरूर खिलाकर देख लेना चाहिए। उसने थोड़ा सा भोजन पहले बिल्ली को खिलाया तो बिल्ली कुछ ही देर में छटपटाती हुई मर गई। लड़का भोजन को नहीं खाता है और वह उसे हटा करके अलग रख देता है। जब उसकी स्त्री आई तो पूछा, क्या हुआ, भोजन क्यों नहीं खाया? तो वह बोला, मैं तुम्हारे भाई के साथ नगर में घूमने के लिए गया था, तो हमने वहाँ बहुत सारी चीजें खाई थी, इसलिए हमें भूख नहीं है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। राजकुमारी ने देखा ये फिर भी बच गया तो पानी में जहर मिलाकर ले आई और कहा, लो पानी पी लो। राजकुमार पानी को लेकर के रख लेता है। फिर उसे सुंदर स्त्री की तीसरी बात याद आ जाती है कि दूसरे का हाथ का दिया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए।
तब राजकुमार पानी को उठा करके एक साइड में रख देता है। उसके बाद में वह सो जाता है। सुबह हुई तो उसका साला अपने जीजा के पास गया और बोला, चलो जीजा जी, आज फिर घूमने चलते हैं नगर में। तब तक उसे पानी से भरा लोटा नजर आ गया। उसे प्यास भी लगी थी। उसने लोटा उठाया और पानी पी गया। पानी पीते ही वह तुरंत मर गया। राजकुमार ने देखा इसे क्या हो गया। तब राजकुमारी भी आ गई और अपने भाई को मरा देख करके चिल्लाने लगी कि मेरे पति ने मेरे भाई को ही मार दिया है। इतने में शोर सुन करके सभी लोग इकट्ठे हो गए। राजा रानी और सैनिक भी आ जाते हैं। राजा ने हुक्म दिया कि इसे पकड़ करके दरबार में पहुंचाया जाए, वही न्याय होगा। राजा की पुत्री खुद इस बात की गवाह थी। राजा अपने दामाद से पूछता है कि तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा। राजकुमार कोई जवाब नहीं देता है। जब राजा अपने दामाद को फांसी का हुक्म सुना देता है, तभी वो सुंदर स्त्री आ जाती है और बोली, महाराज, ये अन्याय हो रहा है। आपके बेटे का कातिल आपका दामाद नहीं बल्कि आपकी पुत्री है। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर के सभी सभासद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब राजा ने पूछा, तुम कौन हो और तुम इस बात को कैसे कह सकती हो कि मेरे बेटे को मारने वाली मेरी ही पुत्री है। सुंदर स्त्री बोली, मैं इस बात को सिद्ध कर सकती हूँ। सुंदर स्त्री ने सारा हाल राजा को बता दिया कि मैं एक देवलोक की परी हूँ। आपकी पुत्री का प्रेम कोतवाल से है और आपकी पुत्री ने अपने पति को मारने के लिए भोजन में जहर मिलाया था और वो भोजन उसके पति ने नहीं खाया। अगर आपको यकीन ना हो तो वो भोजन की थाली अभी भी रखी है, आजमा करके देख लीजिए। इसके बाद इसने पानी में जहर मिलाया जिसे आपके बेटे ने पी लिया है। इसके बाद इसने पानी में जहर मिलाया जिसे आपके बेटे ने धोखे से पी लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने तहकीकात की तो वास्तव में उस भोजन में जहर पाया, उस लोटे में भी जहर मिला। राजा ने तुरंत अपनी बेटी और कोतवाल को फांसी की सजा सुना दी और अपने दामाद से क्षमा मांगी और कहा, बेटा, मैं आपको पहचान नहीं सका। राजा ने अपने दामाद को बंधन से मुक्त करा दिया। राजकुमार ने उस सुंदर स्त्री को पहचान लिया कि ये वही स्त्री है जो मेरे रथ पर बैठ करके आई थी। राजकुमार ने पूछा, आप कौन हो और आपने मेरी जान क्यों बचाई है? तो उस स्त्री ने कहा, निर्दोष को बचाना मेरा धर्म है और मैंने तुम्हें पहले ही संकेत किया था पर तुम नहीं माने। मैंने बिल्ली बनकर कई बार तुम्हारा रास्ता काटा, फिर भी तुम नहीं माने, तो मैंने स्वयं आकर के बताया कि तुम्हें कोई तुम्हारा अपना ही धोखा देगा, तो तुम बोले कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई है कि तुम बहुत ही सीधे स्वभाव के इंसान हो और तुम सबकी मदद करते हो, तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। तब राजकुमार उस स्त्री को धन्यवाद करता है और वो स्त्री वहां से गायब हो जाती है। राजकुमार अपने घर को चला आता है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।